अंग्रेज़ों ने हमेशा हिंदुस्तान की सरजमीन पर लूट मार ही की है। इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को बहुत सताया। हिंदुस्तान का सोना और बहुत सारे कीमती जवाहरात यहाँ से बरतानिया ले गए और आज तक वहाँ पर ये हिंदुस्तानी चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें कोहिनूर भी शामिल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस अंग्रेज़ के बारे में बताने वाला हूँ, ये हिंदुस्तान लूटने के लिए नहीं आया था। ना ही इसने हिंदुस्तान के किसी लोगों को सताया, ना ही किसी हिंदुस्तानी को तकलीफ दी, बल्कि ये वो आदमी था जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर हिंदुस्तानी लोगों की खिदमत की। चलो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको निकोला मनोची के बारे में बताता हूँ। ये कौन था और कहाँ से आया। निकोला मनोची, जिसका असली नाम निकोलस मनोची था। मनोची के बाप का नाम पास्को आलिनो और माँ का नाम रोजा बेलनी था। 14 साल की उम्र में यह कोरफू आमीज गया। इस सफर में मनोची हेनरी बर्नार्ड विस्काउट बेलोमेट से मिला और इसकी शागिर्दी कबूल कर ली। बेलोमेट के साथ अनातोलिया का समंदर पार करके ईरान पहुंचा। 1656 में मनोची बेलोमेट के साथ मुगलिया हिंदुस्तान की बंदरगाह सूरत पहुंचा। सूरत से मनोची ने शुमाली हिंदुस्तान की जानिब सफ़र अख्तियार किया। मार्च 1656 के बाद ये दोनों आगरा पहुंचे और यहाँ से दिल्ली के लिए निकले। रास्ते में बेलोमेट दम घुटने से मर गया और फिर दिल्ली में मनोची की मुलाकात दारा मुगल से हुई, जो उस वक्त मुगलिया सल्तनत का वली अहद था। निकोलस मनोची असल में इटली का बाशिंदा था। ये 19 अप्रैल 1638 ईस्वी में वेनिस में पैदा हुआ। ये एक जाग्राफियादान था। ये नस्लन तो इतालवी था, लेकिन ये वो शख्स था जिसने हमें बख्तर के किले के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात दी। उसके अलावा इसने हमें सिंध और हिंद के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात दी है। अगर ये शख्स इटली से आकर हमारी तहजीब और तारीख के बारे में ना लिखता तो इम्कान है बहुत सी तारीखी मालूमात से हम महरूम हो जाते। निकोलस मनोची ना तो कोई ब्रिटिश फौजी अफसर था, ना उसने किसी हिंदुस्तानी पर जुल्म किया, बल्कि उसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहकर हिंदुस्तानियों की खिदमत की थी। निकोलस मनोची ने मुगल सल्तनत के मामलात को करीब से देखा था। इसका किताब हिस्टोरिया डोम्दगो यानी मुगलिया सल्तनत 1653 से 1708 ईस्वी तक, यह किताब 1906 में लंदन में छापा गया। इस किताब की 4 जिल्दें हैं। इसी किताब में हिंदुस्तान और सिंध के बारे में मुफीद मालूमात दर्ज है, क्योंकि निकोलस मनोची ने शाहजहां के बेटों के बीच में तख्त और ताज के लिए लड़ी गई आखिरी जंग बख्तर यानी कि मौजूदा सखर में देखी और दारा का काफिला लुटते देखा। इस किताब में मनोची ने बहुत ही दिल दिलाने वाले इंकशाफात की है। जब दारा शिकू 14 मई 1958 को अपने ही भाइयों मुराद और औरंगजेब से जंग करने के लिए लश्कर लेकर निकला, तब इसके बाप शाहजहां, जो उस वक्त औरंगजेब की कैद में था, मेरे प्यारे फर्जंद दारा, मैं हमेशा से तुमसे राजी रहा क्योंकि तुम मेरे बड़े बेटे और फर्माबरदार रहे हो। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें अमन व अमान से अपने तख्त पे बिठाता, पर अल्लाह ताला के राज इंसान की समझ से बालातर है। मेरा असल इरादा था कि मैं तुम्हें किले में बिठाकर खुद मुराद बख्श और औरंगजेब जैसे गद्दार और बागियों से मुकाबला करता, जो कि ना तो मेरे बेटे ना ही तुम्हारे भाई कहलाने के लायक हैं। पर तुम मुझे आज़ाद कराने और सल्तनत की सलामती की खातिर अपनी जान जोखम में डाल रहे। मैं इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत करे और हिंदुस्तान का सुल्तान बनाए। मैं तुम्हें अल्लाह की पनाह में देता हूँ। दोस्तों, ये शहंशाह हिंदुस्तान शाहजहां के अल्फाज थे। दारा शिकू का लश्कर निकोलस मनोची के साथ लाहौर और मुल्तान से होता हुआ बख्तर आ पहुंचा। उसने बख्तर के किले में 2000 माहिर लोग छोड़े, जिसमें निकोलस मनोची समेत 22 यूरोपीय माहिर भी थे, और खुद दारा गुजरात के लिए रवाना हुआ। उसके बाद निकोलस मनोची जो बख्तर के किले और जंगी हालात बयान करता है, वो सब आप हमारे इसी चैनल की वीडियो बख्तर फोर्ट में देख सकते हो। ये यूरोपीय अंग्रेज मजीद लिखता है कि दारा गुजरात से ईरान जाने के लिए सिब्बी पहुंचा। वहां मीर जुमली खान ने
दारा को गिरफ्तार कर लिया और औरंगजेब के हवाले कर दिया। अमीर बहादुर दारा को गिरफ्तार करके बखर के रास्ते से दिल्ली ले जा रहा था। तब दारा ने एक खत लिखकर अपनी फौज जो बखर में से जंग लड़ रही थी उसको सरेंडर करने को कहा और सब कुछ औरंगजेब के हवाले कर दिया गया। उसके बाद सुलेमान शिकू के बेटे भी ज़िबह कर दिए गए। निकोलस, जिसने इतनी अजीम तारीख से वाकुफ कराया, कहता है कि ये उसके 15 दिन बाद दरियाए सिंध के रास्ते रात को मुल्तान पहुंचे। इस सफर में इनको 24 दिन लगे थे। निकोलस लिखता है कि इन दिनों जंगों की वजह से सिंध में बहुत महंगाई थी। मुर्गी का एक चूजा भी 13 रुपए में मिल रहा था। इसके सिवाय हिंदुस्तान की सियासी समाजी हालतों को भी ये अंग्रेज अच्छी तरह बयान करता है। बहरहाल निकोलस मनोची सिंध में पहला वो यूरोपी सयाह था जो कि सिंध आया तो दारा की फौज के लिए था, लेकिन यहाँ की तारीख को महफूज करके सिंध पे बहुत बड़ा एहसान करके रोता हुआ सिंध से निकला। उसके बाद निकोलस मनोची ने 1717 में मौजूदा तमिलनाडु यानी कि हिंदुस्तान में ही वफात की। दोस्तों, ये वो अंग्रेज था जिसने हमें तारीख दी, ये वो अंग्रेज था जिसने हमारे मुल्क में खिदमत की। दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए करामत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।